8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 आईआईटी जेई, नीट, सीबीएसई बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास है वह है प्रवाह कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 6 एवं 7 के अंतर्गत कार्यपत्रक 39। आज की क्लास में हम कार्यपत्रक 39 कॉल करेंगे जो पेज नंबर 54 पर है। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 39, इसमें दक्षता है भाजकता के नियम को जान सके। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम भाजकता के नियम को सीखेंगे, समझेंगे, उनका अभ्यास करेंगे। पहला सवाल है भाजकता के नियम लिखें। तो विद्यार्थियों, इसमें हमें भाजकता के नियम लिखने हैं। क है 3 की भाजकता का नियम। तो विद्यार्थियों, किसी भी संख्या में 3 का भाग पूरा पूरा तब जाता है जब उस संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो। यदि किसी संख्या में सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से पूरी पूरी विभाजित होगी। यह है 3 की भाजकता का नियम। तो हम लिख देंगे अंकों का योग 3 से विभाजित हो। ठीक है विद्यार्थियों, संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यह है 3 की भाजकता का नियम। अगला है ख 6 की भाजकता का नियम। तो विद्यार्थियों, 6 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 3। यदि कोई संख्या 2 एवं 3 दोनों से ही विभाजित हो तब वह संख्या 6 से भी पूरी पूरी विभाजित होगी। यह है 6 की भाजकता का नियम। हम लिखेंगे 2 व 3 दोनों से विभाजित हो। अर्थात जो संख्या 2 व 3 दोनों से ही विभाजित हो उस संख्या में 6 का भाग पूरा पूरा जाता है। अगला है ग 11 की भाजकता का नियम। तो विद्यार्थियों, किसी भी संख्या में सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग यदि उनका अंतर करें और अंतर 0 आए या 11 का भाजक आए तो वह संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। तो हम लिख सकते हैं सम एवं विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 या 11 का भाजक हो। अर्थात जिस संख्या में सम स्थान के अंकों का योग और विषम स्थान के अंकों का योग, इनके योग का अंतर 0 आए या 11 का भाजक आए तो वे संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है विद्यार्थियों, यह था पहला सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं 10 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। तो विद्यार्थियों 10 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, जिस संख्या में इकाई अंक 0 हो वे संख्या 10 से विभाजित होगी। जैसे देखिए 200, इसमें इकाई अंक 0 है तो यह 10 से विभाजित होगी, हाँ। 962, इसमें इकाई अंक 0 नहीं है तब यह विभाजित नहीं होगी, तो हम इसे ना, हाँ या ना में उत्तर देना, तो हम इसमें ना लिखेंगे। 100 इकाई अंक 0 है तो ये 10 से विभाजित होगी, हाँ। 1277 इकाई अंक 0 नहीं है तो यह 10 से विभाजित नहीं होगी, ना लिखेंगे। 1800 इकाई अंक 0 10 से विभाजित होगी तो हम यहाँ हाँ लिखेंगे। 100 इकाई अंक 0 तो ये 10 से विभाजित होगी, हाँ लिखेंगे। 45,200 इकाई अंक 0 तो ये 10 से विभाजित होगी, हाँ। 33,506 इकाई अंक 0 नहीं है तो यह 10 से विभाजित नहीं होगी, ना लिखेंगे। 83,450 इकाई अंक 0 है तो यह संख्या 10 से विभाजित होगी, हाँ लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है 2 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। तो विद्यार्थियों 2 से कौन कौन सी संख्या विभाजित होती है, जिसमें इकाई अंक 0, 2, 4, 6 या 8 में से हो तो वे संख्या 2 से विभाजित होगी। 112 इकाई अंक 2 है तो यह 2 से विभाजित होगी, हाँ। 124 इकाई अंक 4 है तो यह भी 2 से विभाजित होगी। 101 इकाई अंक 2 1 है तो यह 2 से विभाजित नहीं होगी, ना लिखेंगे। 3518 इकाई अंक 8 है तो यह 2 से विभाजित होगी, हाँ। 4816 इकाई अंक 6 है तो यह 2 से विभाजित होगी, हाँ। 1081 इसमें इकाई अंक 1 है, यह 2 से विभाजित नहीं होगी, ना लिखेंगे। 42,791 इसमें इकाई अंक 1 है तो यह 2 से विभाजित नहीं होगी, ना लिखेंगे। 54,322 इकाई अंक 2 है तो यह 2 से विभाजित होगी, हाँ लिखेंगे। 68,340 इकाई अंक 0 है तो यह 2 से विभाजित होगी, हाँ लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, अगला सवाल सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से विभाज्य होगी, हाँ या ना में उत्तर दें। अब विद्यार्थियों इनमें से कौन कौन सी संख्या 5 से विभाजित होगी, तो 5 से वे संख्या विभाजित होती है जिसमें इकाई अंक 0 या 5 हो। देखिए 810 इकाई अंक 0 है तो यह 5 से विभाजित होगी, हाँ। 585 इकाई अंक 5 है तो यह भी 5 से विभाजित होगी, हाँ। 1001 इकाई अंक 1 है, यह 5 से विभाजित नहीं होगी, ना लिखेंगे। 1952 इकाई अंक 2 है तो यह 5 से विभाजित नहीं होगी, ना लिखेंगे। 7160 इसमें इकाई अंक 0 है तो यह 5 से विभाजित होगी, हाँ लिखेंगे। 1050 इकाई अंक 0 है तो यह 5 से विभाजित होगी, हाँ लिखेंगे। 82,105 इकाई अंक 5 है, यह संख्या 5 से विभाजित होगी, हाँ लिखेंगे। 73,470 इकाई अंक 0 है, यह 5 से विभाजित होगी, हाँ लिखेंगे। 90,012 इकाई अंक 2 है तो यह 5 से विभाजित नहीं होगी, ना लिखेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 5, निम्न में से जो कथन सत्य है उनके सामने सही का निशान एवं जो कथन असत्य हैं उसके सामने गलत का निशान लगाएं। ठीक है विद्यार्थी, जो कथन सही हो उसके सामने हमने सही लगाना है, जो गलत हो उसके सामने हमें गलत लगाना है। कहें यदि कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से भी विभाज्य होगी। कोई संख्या 5 से विभाज्य है तो वह 10 से विभाज्य होगी, यह सही नहीं है तो ये असत्य है, गलत लगाएंगे। कहें यदि कोई संख्या 6 से विभाज्य है तो वह 9 से भी विभाज्य होगी, तो विद्यार्थियों यह भी कथन गलत है।
अगला है ग, यदि कोई संख्या 8 से विभाज्य है तो वह 2 व 4 से भी विभाज्य होगी। जी बिल्कुल विद्यार्थियों, जो संख्या 8 से विभाज्य है वह 2 और 4 से भी विभाज्य होगी, यह सही है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 6, विभाज्य के नियमों के आधार पर जांच करके बताएं। तो विद्यार्थियों हमें जांच करके बताना है कि संख्या दे रखी है इधर, ये विभाज्य के जांच है 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 8 से 9 से 10 से 11 से विभाज्य है या नहीं। संख्या है 224, ये 2 से विभाज्य है, इकाई अंक 4 तो 2 से विभाज्य है। 3 से विभाज्य, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 में 2 जोड़ेंगे 8, तो ये 3 से विभाज्य नहीं है तो रॉन्ग। 4 से विभाज्य, पीछे वाले अंतिम 2 अंकों में यदि 4 का भाग जाता है तो वह संख्या 4 से विभाज्य। अंतिम 2 अंकों की संख्या बनी 24, 24 में 4 का भाग जाता है तो यह 4 से विभाज्य है। 5 इकाई अंक 0 या 5 नहीं है। 6 अंकों का योग, फिर 2 और 3 दोनों से विभाज्य, दोनों से विभाज्य नहीं है तो ये 6 से भी विभाज्य नहीं होगी। 8 अंतिम तीनों अंकों में यदि 8 का भाग जाता है तो देखिए अंतिम 224 इसमें 8 का भाग जाता है तो 8 से विभाज्य है। 9, 4 में 2 जोड़ा 6, 6 में 2 जोड़ा 8, 9 से विभाज्य नहीं है। 10 से विभाज्य इकाई अंक 0 होना चाहिए तो ये 10 से विभाज्य भी नहीं है। 11 सम और विषम, ये 2 में 4 जोड़ें 6 और ये 2, 6 में से 2 घटाएंगे 4 बचेगा तो अंतर 0 या 11 का भाजक आना चाहिए, तो ये भी नहीं है। ठीक है विद्यार्थी, इस प्रकार से हमें इनकी जांच करनी है। अगला है 325, क्या ये 2 से विभाज्य है? नहीं। क्या ये 3 से विभाज्य है? जोड़ेंगे 5 और 2 7, 7 में 2 3 जोड़ा 10, तो ये 3 से भी विभाज्य नहीं है। ये 4 से भी विभाज्य नहीं है। 5 इकाई अंक 5 है तो ये 5 से विभाज्य है। इसके बाद ये 6 से भी विभाज्य नहीं है, 8 से भी नहीं है, 9 से भी विभाज्य नहीं, 10 से भी नहीं और 11 से भी नहीं। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है 429, यह 2 से विभाज्य नहीं है। 9 में 2 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ा 15, 3 का भाग जाता है तो ये 3 से विभाज्य है। क्या 4 से विभाज्य है? नहीं। 5 से विभाज्य है? नहीं। 6 से विभाज्य? नहीं। 8 से विभाज्य भी नहीं। 9 से विभाज्य भी नहीं, 10 से भी नहीं। 11 से देखिए 9 और 4 13 और ये 2, 13 में से 2 घटाओ कितना बचा? 11, तो ये संख्या 11 से विभाज्य है। अगली है 441, क्या ये 2 से विभाज्य है? नहीं। 3 से 4 4 8 और 1 9, 3 से विभाज्य है तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य भी नहीं, 5 से भी नहीं, 6 से भी नहीं, 8 से भी नहीं। ये 9 से देखिए 4 4 8 और 1 9, 9 में 9 का भाग जाता है तो ये 9 से विभाज्य है। 10 से विभाज्य नहीं है और 11 से विभाज्य भी नहीं है। अगली देखिए 705, क्या ये 2 से विभाज्य है? नहीं। 3 से 7 और 5 12, 3 से विभाज्य है तो ये संख्या 3 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य नहीं है, इकाई अंक 5 है तो ये 5 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य नहीं है, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं और 11 से नहीं है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों अगला जो सवाल है सवाल नंबर 7, रिक्त स्थानों में ऐसा अंक लिखें ताकि संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। ये जो रिक्त स्थान है यहाँ पे हमें ऐसा अंक लिखना है जिससे संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो विद्यार्थियों किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है या 9 का भाजक है तो वह संख्या 9 से भाज्य होगी। ठीक है विद्यार्थियों, देखिए अब इसमें क है, यहाँ रिक्त स्थान है। अब एक बार इन अंकों को जोड़ लेंगे, 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, तो 19 के बाद में 9 का भाज्य कहाँ आता है? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, तो 27 में से 19 और घटा देंगे तो कितने बचेंगे?
8, तो हम यहाँ लिखेंगे 8। यदि 19 में हम 8 और जोड़ दें तो हो जाएगा 27। 27 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी अब 9 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, अब इनके अंकों का योग 27 हो रहा है जो 9 से विभाज्य है। अगला है ख, इसमें भी अंकों को जोड़ेंगे। 4 और 7 11, 11 में 6 जोड़ेंगे। 17, 17 में 5 जोड़ेंगे। 22, 22 में 2 जोड़ेंगे। 24, अब 27 कितना बच रहा है 3, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। अब इन सभी अंकों का योग 27 हो जाएगा जो 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ग है, देखिए एक बार अंकों को जोड़ लेंगे हम। 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 1 19। अब 27 होने के लिए कितना बच रहा है 8, तो हम ये लिखेंगे 8। अब हो जाएगा 27। अब 27 9 से विभाज्य है, तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य होगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार से हमने आज की क्लास में कार्यपत्रक 39 को हल किया। आप भी इस कार्यपत्रक को समझ करके हल कीजिए, और इस प्रकार के सवाल आपकी पाठ्यपुस्तक में हो तो उन्हें भी आप हल जरूर कीजिए। विद्यार्थियों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय एसएल जाट को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए, और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।